जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज का फिर से आपका ये लगातार दूसरा वीडियो पार्ट 2 के लिए हिस्ट्री पेपर का जो सेकंड पेपर है हिस्ट्री का बीए पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके लिए जो कि आपका जनरल और सब्सिडरी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यह बीए के साथ साथ ये जनरल कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आपका 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है वो कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी का वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम हिंदू शासक कौन था। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम हिंदू शासक हेमू था। कौन था? तो हेमू। किसके शासनकाल में विदेशी यात्री इब्न बतूता भारत आया। तो किसके शासनकाल में इब्न बतूता आया था भारत? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वह भारत आया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की जो तृतीय लड़ाई है वो कब हुई थी? तो 1761 में। पानीपत की जो तृतीय लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? तो 1761 में। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लागू किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। जजिया कर जो है ब्राह्मणों पर भी जो लागू कर दिया था वो था फिरोज शाह तुगलक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पानीपत का द्वितीय लड़ाई कब हुआ था। तो 1556 में। पानीपत का द्वितीय लड़ाई जो है वो आपका 1556 में हुआ था। शिवाजी का माता का नाम क्या था? शिवाजी का जो माता का नाम था वो था जीजाबाई। जीजाबाई शिवाजी के माता का नाम था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऐतिहासिक स्मारक दीवान ए खास का निर्माण किसने करवाया। ऐतिहासिक स्मारक जो दीवान ए खास है उसका निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। शाहजहां ने दीवान ए खास का निर्माण करवाया। मयूर सिंहासन को लूट कर ले जाने वाला कौन था। तो मयूर सिंहासन को लूट कर ले जाने वाला कौन था? तो नादिर शाह। नादिर शाह जो थे वो मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था। नादिर शाह मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था। देखते हैं इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोमनाथ का मंदिर किसके द्वारा तोड़ा गया। तो गजनी द्वारा। सोमनाथ का मंदिर जो है वो गजनी द्वारा तोड़ा गया। इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। यह एक विदेशी यात्री था। गुलाम वंश का सर्वाधिक निरंकुश शासक कौन था। तो बलबन। बलबन जो था वो गुलाम वंश का सर्वाधिक निरंकुश शासक था। शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कब किया। तो पानीपत की लड़ाई में। शेरशाह ने हुमायूं को, यानी शेरशाह ने किसको पराजित किया? तो हुमायूं को। और कब पराजित कब किस लड़ाई में किया? तो पानीपत की लड़ाई में किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चौथा कर लागू किया गया तो मराठा द्वारा। चौथा कर किसके द्वारा लागू किया गया? तो मराठा के द्वारा चौथा कर लागू किया गया। अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था। तो दाहिर। अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं कंटिन्यूसली और स्पीड में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर किए जा रहा हूँ। जबकि आपको कन्फ्यूजन हो तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था। तो सूबेदार। मुगल कालीन जो प्रांतीय प्रशासन का जो था सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था उस समय? तो सूबेदार जो था तो मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन की सर्वोच्च अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निर्गुण संप्रदाय के प्रचारक कौन थे। तो निर्गुण संप्रदाय के प्रचारक कबीर थे। कबीर जो है निर्गुण संप्रदाय के प्रचारक थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। और जबकि सर्वाधिक निरंकुश राजा की बात करें तो बलबन था, वो हम पीछे भी आपको बता चुके हैं। और ये जो गुलाम वंश है उसका संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। किस मुगल बेगम ने अपने नाम का सिक्का जारी किया। किस मुगल बेगम, यानी किस मुगल बेगम ने अपने नाम के सिक्का जारी किया। तो नूरजहां। नूरजहां जो थी वो अपने नाम से सिक्का को जारी की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकबर की दूसरी राजधानी कहाँ थी। अकबर का जो दूसरी राजधानी थी वो फतेहपुर सीकरी थी। कहाँ थी? फतेहपुर सीकरी। औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। कब हुई? तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी। तो धर्मपाल ने। धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। कृष्ण विचारधारा के समर्थक कौन थे। तो कृष्ण विचारधारा के समर्थक मीराबाई थे। मीराबाई कृष्ण विचारधारा के समर्थक थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बीबी का मकबरा से संबंधित शासक कौन है। तो औरंगजेब जो है वो बीबी के मकबरा से संबंधित है।
हिंदुओं और मुसलमानों के बीच समन्वय एवं एकता कायम करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच समन्वय एवं एकता कायम करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया। तो भक्ति आंदोलन के द्वारा। भक्ति आंदोलन के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के बीच समन्वय एवं एकता कायम करने का प्रयास किया गया। चलिए देखते हैं इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फारसी का प्रसिद्ध साहित्यकार और इतिहासकार कौन था। तो अमीर खुसरो। फारसी का प्रसिद्ध साहित्यकार और इतिहासकार कौन था। तो अमीर खुसरो। मराठी भाषा में गीता का अनुवाद किसके द्वारा किया गया। तो एकनाथ के द्वारा। एकनाथ के द्वारा मराठी भाषा में गीता का जो अनुवाद किया गया मराठी भाषा में वो एकनाथ के द्वारा किया गया। चलिए देखते हैं इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रधान कौन होता था। तो दीवान ए विरासत। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रधान कौन होता था। दीवान ए विरासत। मीराबाई का विवाह किनके साथ हुआ। मीराबाई का जो विवाह हुआ किनके साथ हुआ। तो महाराणा भोजराज सिंह। महाराणा भोजराज सिंह के साथ मीराबाई का विवाह संपन्न हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का। तो इस तरह का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मुगल शासन के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो मुगल शासन के मुख्य न्यायाधीश थे काजी उल कुजात। काजी उल कुजात मुगल शासन के मुख्य न्यायाधीश थे। और आज का जो आपका ये इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वो है, ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे। ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो। तो ये जहांगीर के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे। तो जहांगीर के दरबार में आए थे। चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।